Hello students, let's see this question. The question says 10 gram of hydrogen and 64 gram of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction will be. चार options given है आपको, ठीक है? So reaction पहले लिख लेते हैं, फिर इस question को कर पाएंगे. So reaction क्या होगी? H2 जो है वो react कर रही है ऑक्सीजन के साथ में और कंबाइन करके बनाएगी H2. अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा दूं और फिर यहाँ 2 लगा दूं. बैलेंस रिएक्शन से मुझे ये पता चलता है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस के रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ में और आपको 2 मोल H2O प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, अब मैं मोल्स को क्या कर सकती हूँ, इनके मोलर वेट्स में भी लिख सकती हूँ. तो 2 मोल का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2. हाइड्रोजन का जो मोलर वेट होता है वो 2 होता है, दैट इज 2 इंटू 2 ग्राम्स. और इधर क्या लिख सकती हूँ, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, 32 ग्राम. और यहाँ पर लिख सकते हो 2 इंटू 1 मोल हाइड्रोजन के लिए होता है 18 ग्राम पर मोल का वेट. सो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 18 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, तो ये इनके मोलर वेट्स का रेशो हो गया. लेकिन हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने 10 ग्राम क्या ले लिया हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया तो फिर कितना अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा. अब क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं उनका जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है. इधर आप देख रहे हो कि ये 2 है, इधर ये 1 है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट इसमें से. सो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, जो तरीका होता है वो होता है ये. आप इसमें एक क्यू वैल्यू निकाल लो. सो क्यू वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट. सो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है H2 के लिए मैं पहले निकाल रही हूँ, Q ऑफ H2 निकाल देती हूँ. वो कितने गिवन है हमारे लिए, देखो ये जो 10 ग्राम है इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2. और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका है, इसका 2 है. सो ये 10 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 2.5 आएगी इसकी वैल्यू. सिमिलरली लिमिटिंग रिएजेंट इसका ये रेशियो आप ऑक्सीजन के लिए निकालो, Q ऑफ O2 निकालो. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सो गिवन वेट कितना है 64 और मोलर वेट होता है 32. डिवाइडेड करो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि इसका 1 है. सो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2. तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों वैल्यूज में जो छोटी वैल्यू होती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है. तो छोटी वैल्यू इज 2, सो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन. सो इस रिएक्शन को जो गवर्न करेगा वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी. ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कि कितना वाटर बनेगा. सो अगर 1 मोल ऑक्सीजन लेते हैं तो 2 मोल वाटर बनता है. सो अगर मैंने कितने मोल्स, यहाँ से आप देख रहे हो मोल्स कितने बन रहे हैं, 64 डिवाइडेड बाई 2, 32 सॉरी 2. सो अगर मैंने इसका 64 ग्राम्स ले लिया तो यहाँ से कितना मोल्स बनेंगे इसके, इसके कितना वेट बनेगा. तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 64. सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2. ठीक है, सो ये आपका हो गया टोटल वेट, 2 इंटू 2 4 इंटू 18 ग्राम. अब हमें मोल्स में आंसर देना है तो वाटर के मोल्स निकालने हैं तो क्या करूं, इसको ग्राम्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको मोलर वेट से डिवाइड कर दो. सो वाटर का मोलर वेट कितना होता है 18, सो 4 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 18 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 मोल आ जाएगा. 4 मोल ऑफ वाटर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू.